तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। एनालिस्ट ने दिया है टारगेट। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एनालिस्ट ने दिया है टारगेट। 47 एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने कुछ राय दी है एचडीएफसी बैंक के ऊपर, उसको जानेंगे। और 166.96 करोड़ के शेयर यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे बेच दिया है, उस न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगी, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। 0.68% की तेजी के साथ आज 1638 रुपीज़ पे क्लोज हुआ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में ये रह रहा है, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ न्यूज़ेस जो है वो देखने के लिए मिल रही है। आज एक ही दिन में 2 से 3 बड़ी न्यूज़ेस जो है हमें देखने के लिए मिली। सबसे पहली न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो एचडीएफसी बैंक शेयर होल्डर डिवेस्ट स्टेक फॉर रुपीज़ 166.96 करोड़। तो कोई इनके शेयर होल्डर है जिन्होंने 166.96 करोड़ के शेयर्स जो है वो बेच दिए हैं। कौन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बायर्स भी है यहाँ पे तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ब्यूरो ऑफ लेबर फंड, लेबर पेंशन फंड एंड हॉस्पिटल अथॉरिटी प्रोविडेंट फंड स्कीम्स वेयर अमॉन्ग द बायर्स। तो एक कोई शेयर होल्डर है जिन्होंने बेचे हैं और बाकी जितने भी मतलब मैक्सिमम है उनकी बाइंग यहाँ पे आई है इस शेयर के ऊपर। तो जो एचडीएफसी बैंक है उसमें 0.01% का स्टेक एचडीएफसी बैंक में किसी शेयर होल्डर ने 0.01% का स्टेक जिसकी वर्थ 166.96 करोड़ है उसे यहाँ पे बेच दिया ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन में। इसका नाम है कोपथाल मॉरिशियस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ठीक है, ये जो एक मॉरिशियस लिमिटेड कंपनी है उन्होंने 10.2 लाख शेयर्स जो है वो बेचे जिनकी वर्थ मतलब देखा जाए तो जिनकी वर्थ 166.96 करोड़ है, जिसके किस प्राइस पे बेची 1636.9 रुपीज़ के प्राइस पे इन्होंने 10.2 लाख शेयर जो है वो बेच दिए। वही अगर बात करें ब्यूरो ऑफ लेबर फंड, लेबर पेंशन फंड, हॉस्पिटल अथॉरिटी प्रोविडेंट फंड स्कीम और स्टेट स्ट्रीट ICAVSS इमर्जिंग मार्केट ESG स्क्रीन, ये जितने भी इंडेक्स के स्कीम में बात कर रहा हूँ उन सब जो है उन्होंने बाइंग यहाँ पे की है। बेसिकली एक मॉरिशियस फर्म है, उन्होंने यहाँ पे 166.96 करोड़ के शेयर्स बेच दिए। पर बेसिकली बाकी के जितने भी हमने अभी बात की वो सब एक अच्छे खासे बायर्स हैं। कितनी बाय की है उसके बारे में कुछ डाटा अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। उसी के साथ दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करूँ आज की, तो 47 एनालिस्ट ने ट्रैक किया है इस कंपनी को और इसके ऊपर अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं, जहां 38 एनालिस्ट, 38 एक्सपर्ट्स ने इस शेयर के ऊपर बाय रेटिंग दी है। 9 एनालिस्ट ने होल्ड का रेटिंग यहाँ पे दिया है इस शेयर के ऊपर, और बाकी जितने भी बचते हैं वैसे देखा जाए तो कितने बचते हैं 38 और 9 वैसे 47 हो चुके, तो सेल की रिकमेंडेशन किसी ने भी यहाँ पे नहीं दी है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बायर्स और होल्डर्स यहाँ पे मतलब जितने भी एनालिस्ट है, एक तो बाय के लिए यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं या फिर होल्ड करने के लिए सलाह दी गई है। सेल की रिकमेंडेशन किसी भी नहीं, यहाँ पे किसी भी एनालिस्ट ने नहीं दी है। उसी के साथ 15.5% की तेजी भी आ सकती है, ऐसा अनुमान भी एनालिस्ट ने यहाँ पे लगाया है। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610 जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ।
ठीक है सर, आज की तीसरी न्यूज़ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक एनालिस्ट जो है एक्सिस डायरेक्ट, उन्होंने इस शेयर के ऊपर टारगेट दिया है कंट्री की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक कहते हुए उन्होंने कहा कि द टारगेट प्राइस ऑफ द स्टॉक हैज़ बीन केप्ट एट रुपीज़ 1950 रुपीज़ का टारगेट जो है इस शेयर को दिया गया है एक्सिस डायरेक्ट के द्वारा। ये जो एंट्री प्राइस है इस शेयर में वो 1637 की होनी चाहिए। 2 सितंबर के बारे में बात कर रहे हैं। शेयर क्लोज्ड एट रुपीज़ 1626.95 और स्टॉक में राइज अप बाय मोर देन 19% फ्रॉम द करंट प्राइस, लगभग 19% तक की तेज़ी जो है वो आ सकती है इस शेयर में, ऐसा एक्सिस डायरेक्ट के एनालिस्ट का द्वारा। और बेसिकली जितना भी चीज़ें उनके बारे में उन्होंने बात की वो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर ही उन्होंने बात की है, लेवल्स की, तो उसे हम यहाँ पे इसी वीडियो में कवर कर देते हैं। थोड़ा चार्ट्स को समझते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को एक छोटी सी आइडिया मैं यहाँ पे देता हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग यहाँ पे एंड तक ज़रूर देखना। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स के बारे में। टेक्निकल चार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 4 आवर के फ्रेम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली अपने 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़कर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जो पिवट रेजिस्टेंस था उसके ऊपर आज इस शेयर ने क्लोजिंग दी है। तो कल अगर ये शेयर अपने जो पिवट रेजिस्टेंस जो है उसके ऊपर यानी 1635 के ऊपर अगर ओपन होता है और वही कल भी 1635 के ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा चांस हो सकता है। उसके बाद हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1651, उसके बाद 1700, फिर 1750, 1800 और उसके बाद सीधा 1850, 19, मतलब देखिए 50-50 रुपए के बेसिस पे। अब वो आप लोगों को लगे रहे ऐसे कैसे टारगेट्स है, तो बेसिकली शेयर की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो ऑल टाइम हाई है अभी तक वो 1794 के आसपास रहा है। तो बेसिकली जो साइकोलॉजिकल टर्म्स है उसे हम एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मानते हैं। ऐसे सिचुएशन में जब कोई शेयर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हो, ऑल टाइम हाई के आसपास हो और उसके ऊपर के टारगेट्स अगर इसे मिले तो 50 या फिर अगर बहुत ज़्यादा शेयर प्राइस हो तो 100 रुपए के बेसिस पे हम एक रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को समझते हैं। तो ऐसे की बात करें तो अभी 1637 के ऊपर अगर ये शेयर रहते तो पहला टारगेट 1651 का है, पिवट सपोर्ट आप देख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट इमीडिएट बेसिकली जो हमारे लिए टारगेट है वो 1651 का है। उसके बाद 1700, 17.90, उसके बाद आप 1750 रख सकते हो। फिर 1794 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऑल टाइम हाई है। एक बार वो क्रॉस कर गया 1800 का आंकड़ा हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और वहाँ पे कितना भी मतलब बाइंग आ जाए वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो फील होगा। 1800 रुपीज़ के आसपास थोड़े एक आध हफ्ता जो है हमें वहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है शेयर थोड़ा प्रेशर में। पर उसके बाद क्योंकि देखिए ऑल टाइम हाई 1794 को क्रॉस कर 18 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को भी ये शेयर जो है वो यहाँ पे ब्रीच करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पे थोड़ा वक्त लग सकता है। पर एक बार वो अचीव हो गया तो आप 50-50-50 के बेसिस पे आप टारगेट जो है ऊपर की तरफ यहाँ पर रख सकते हो, लाइक 1850, 1900, 1950, क्योंकि आज के एनालिस्ट ने भी हमें 1950 रुपीज़ का ही टारगेट दिया है। और अगर आप लोग मुझे कंटिन्यूसली फॉलो करते हो और जब भी मैं कोई न्यूज़ बताता हूँ टारगेट के तो 50 से लेकर 100 के आसपास ही देखने के लिए मिलता है। कोई एनालिस्ट कहते हैं कि 2050 रुपीज़ का टारगेट, कोई कहता है 2150 का टारगेट, 1950, 1850, ऐसे ही टारगेट जो है वो ज़्यादातर दिखाई यहाँ पे देते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों न्यूज़ेस समझ आ गई होगी। टेक्निकल चार्ट्स को भी हमने थोड़ा समझा। आपने अगर नहीं यहाँ पे देखा तो थोड़ा इमीडिएट जो सपोर्ट्स थे वो भी आप नीचे देख सकते हो। अगर शेयर में गिरावट भी हुई तो क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है उसको भी ठीक है अभी थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर ऐसा हो गया कि इस शेयर में गिरावट हो गई तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। पहला सपोर्ट हमें 1637 1635 ही प्रोवाइड करेगा, सबसे इमीडिएट सपोर्ट। उसके बाद जो 50 डे मूविंग एवरेज जो है जो लगभग 1632 के आसपास है आई थिंक, 1632, अभी वो थोड़ा छुप गया है, फिर भी मैं कमेंट सेक्शन में वो पिन कर देता हूँ। वो 1632 के आसपास है आई थिंक। यहाँ पे वो एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है और भी ज़्यादा गिरावट हो गई तो 1610 जो है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। पर इतनी नीचे की जाने के चांसेस नहीं लग रहे क्योंकि शेयर पॉजिटिव है। RSI भी शेयर का अच्छा है और एक बुलिश ट्रेंड जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। और अगर आप लोगों को इस शेयर में खरीदारी करनी है तो आप अपनी एनालिसिस जरूर करना। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, जो न्यूज़ थी वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।